और उठती है नजर महफिल में तो मैं ही छलकती है, बस लाखों लाख बरिस आबाद रहे साकी तेरा या मैं खाना। और कि कुदरत के करिश्मे में अगर रात न होती तो शायद सपने में भी आपसे मुलाकात न होती। के लिए जिनकी कोई औलाद नहीं है वे कितना दुख सहते हैं, कम से कम बेटी ही होती रो रो कर ये कहते हैं। बेटी को दुख देने वाले सदा नरक में जाओगे, बेटी नहीं रहेगी तो फिर बहू कहां से लाओगे। बिल्कुल महोदय, हमने एक चीज देखा कि जिम्मेदारियों का जब बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो, ट्रेन और रिक्शा चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ आसमान को छेद डाला, सुना है कि लड़ाकू विमान भी उड़ाने लगी बेटियां। अब माँ बाप की शहादत पर अर्थी को कंधा दे शमशान घाट तक जाने लगी बेटियां। रक्षा बंधन से बड़ा कोई त्योहार नहीं होता, माँ बाप के प्यार से बड़ा किसी का प्यार नहीं होता। उसका आंगन एकदम सूना सूना सा होता है जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। महोदय, हूं अपने दिल से रो रहा हूं कि विदा क्या करें हम, भरे इन नयन से हृदय रो रहा है तेरे गमन से। विदाई की बेला है, दुआ कर रहे हैं कि सदा दुख दूर रहे तेरे जीवन से। काश कोई जिंदगी को पीछे मोड़ देता, गुजरे हुए पल को फिर से जोड़ देता। वो साथ रहना साथ खेलना कैसे भूल जाऊं गुजरे हुए क्षण को। नमस्कार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर नगर पोस्ट। मैं हूं दुष्यंत कुमार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा देश के प्रधानमंत्री ने भी दिया, और ग्रामीण क्षेत्र में बेटियों का क्या हाल है और उन्हें पढ़ने के लिए और उनके जो अन्य सामाजिक सरोकार होते हैं उसमें क्या हिस्सेदारी होती है। सामाजिक कार्यकर्ता भगवान दास यादव जी हमारे साथ हैं। आप देखते होंगे गांव का परिक्षेत्र, शहर का परिक्षेत्र, लंबी उम्र बिता चुके हैं आप। बेटियों के प्रति लोगों का क्या नजरिया रहता है? देखें, बहुत बहुत आपका आभार हम व्यक्त करते हैं, धन्यवाद दे के आपके हम कुंठित नहीं करब। बस साहब इतने कहा कि आप हमें भलायक समझना, हमें बोलौने। और उठती है नजर महफिल में तो मैं ही छलकती है, बस लाखों लाख बरिस आबाद रहे साकी तेरा या मैं खाना। और महोदय, एक शेर से आपका आभार व्यक्त करूंगा कि कम से कम यही बहाना आप अपने चैनल के श्रोताओं से हमारी मुलाकात करा देना कि कुदरत के करिश्मे में अगर रात न होती तो शायद सपने में भी आपसे मुलाकात न होती। संस्कृत की एक सूक्ति है महोदय, हमने एक दिन कहा था इस बात को इनके चैनल पर कि पुष्प सत्संगेन क्षुद्र कीटो अब देवा नाम सिरम आरोहयत। फूल एक साथे छोड़ कर क्यों देवता कपारे बैठ जाला। और देखिए, जहां तक बेटी के सवाल है, बेटी की बात है, समय पूरा दीजिएगा मुझे बोलने के लिए। जिनकी कोई औलाद नहीं है वे कितना दुख सहते हैं, कम से कम बेटी ही होती रो रो कर ये कहते हैं। बेटी को दुख देने वाले सदा नरक में जाओगे, बेटी नहीं रहेगी तो फिर बहू कहां से लाओगे। बिल्कुल महोदय, हमने एक चीज देखा कि जिम्मेदारियों का जब बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो, ट्रेन और रिक्शा चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ आसमान को छेद डाला, सुना है कि लड़ाकू विमान भी उड़ाने लगी बेटियां। अब माँ बाप की शहादत पर अर्थी को कंधा दे शमशान घाट तक जाने लगी बेटियां। महोदय, अभी गांव का परिक्षेत्र आप देखते होंगे कि बेटियों को लोग हाई स्कूल, इंटर पढ़ाने के बाद रोक देते हैं, उनकी शादी तय कर देते हैं। और शहरों में देखते होंगे जिस तरीके से उन्हें पढ़ने की आज़ादी भी रहती है, नौकरी करने की आज़ादी रहती है। यहाँ अगर बेटी नौकरी करने लगे तो लोग कहते हैं कि बेटी से नौकरी करा रहे हैं, उसके पैसे का खा रहे हैं। ये मनोदशा लोगों की हो जाती है। देखिए, अब सोच बदली है। जहां तक मेरा ख्याल, हमने कहा था कि हम लोगों के समय में लड़की पढ़बे नहीं करते थे जी, एमए तक और डॉक्टरेट तक हम देखली कि बहुत कम लड़की रहे, बहुत कम लड़की रहती हनी साथे। और आज तो इतना अथवा बढ़ गया है परिवेश। और हम ये कहते हैं कि हम एक चीज कहते हैं, एक ये बात कि रक्षा बंधन से बड़ा कोई त्योहार नहीं होता, और माँ बाप के प्यार से बड़ा किसी का प्यार नहीं होता। उसका आंगन एकदम सूना सूना सा होता है जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। महोदय, बेटियां अवतार होती हैं। हाँ, बेटियां देवी का अवतार होती हैं। एक चीज और कहेंगे हम, सबसे दुखद बात होले बेटी की विदाई। बिल्कुल, बेटी की विदाई। और हम ओकर और दुख व्यक्त करब जे बाप माइयों को भूमिका निभाले हुए, यानी माई मर गए हुए बचपने में जिया के सयान कह के अब बिटिया के विदा कैले हुए, वह बापे का गुजरेले। जैसे एकदम सजीव चित्रण पेश कर रहा हूं श्रीमान जी, त्रुटियां होंगी तो क्षमा कीजिएगा, सह लीजिएगा। जैसे हम बैठे थे, बेटी की विदाई हो रही है, पंडित जी आकर के कह रहे हैं कि
भगवान दास भाई बिटिया विदा भरे के समय हो गई, सूरज निकले जाता, जल्दी करा। अब कार ऐसे खड़ी थी, जी लेने आई है बेटी की, और मैं कह रहा हूं, अपने दिल से रो रहा हूं कि विदा क्या करें हम, भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है तेरे गमन से। विदाई की बेला है, दुआ कर रहे हैं कि सदा दुख दूर रहे तेरे जीवन से। काश कोई जिंदगी को पीछे मोड़ देता, गुजरे हुए पल को फिर से जोड़ देता। वो साथ रहना, साथ खेलना, कैसे भूल जाऊं गुजरे हुए क्षण को। विदा क्या करें हम, भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है तेरे गमन से। जी। तो अभी आपने जैसा कि सुना, अभी बहुत सारी बातें शेष रह गई हैं। जो परिवेश आप देखते हैं, तो क्या लगता है कि बेटियों को शिक्षा देनी चाहिए? देनी चाहिए शिक्षा देनी चाहिए। लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस। तो अब देखिए, अब वो बात सजीव चित्रण जो मैं पेश कर रहा हूं आपके सामने। अब जैसे सोच रहा तैसे बेटी को लेकर के उसकी सहेलियां कार तक आती हैं छोड़ने के लिए, लेकिन बेटी बाप को देख कर दौड़ती है और सीने से चिपक करके रोती है और कहती का है कि अब पूरे अपनी जिंदगी का ख्याल रखना, मैं जा रही हूं पापा, बस अपना ध्यान रखना। बेटियों की जिंदगी एक उड़ती हुई पतंग है, कटने का मुझे नहीं डर है, यदि तेरा प्यार संग है। भगवान बस यही दुआ है कि मेरे पापा का ख्याल रखना, मैं जा रही हूं पापा, अपना ख्याल रखना। अब देखिए, बोलने दीजिएगा मुझे। अब बेटी की विदाई हो गई, कार में बैठकर बेटी जा रही है, धूल उड़ाते हुए, देखिए भावुक हो गया दिल बेटी की विदाई वाली बात पर। जा रही है और कार के पीछे बाप दौड़ रहा, धीरे धीरे चला। बेटी खिड़की से लख रही है, बाप रास्ते से लख रहा है और कह रहा है बाप क्या कि बस इतने दिन का संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। प्रधान जी है मोबाइल परेशान जी। बाप कह रहा है कि बस इतने दिन का संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। खुश रहना बेटी, ले लो आशीष हमारा, बस इतने दिन का संग था तुम्हारा हमारा। कोई बदल न पाया ये दस्तूर पुराना, कि छोड़ के बाबुल का घर ससुराल तुझे है जाना। हुई पराई अब तुम पर रहा न अधिकार हमारा, बस इतने दिन का संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। अब देखिए, अब संक्षेप कर रहा हूं क्योंकि आप भी जल्दी में हैं। अब वही बेटी 1 महीना 2 महीना 2-4 महीना बाद एक दिन सपने में आती है बाप के पास, और बाप के चारपाई के पीछे बैठ करके कहती है क्या कि आप भी बेटी के बाप हैं, आप भी अटेंशन कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा श्रीमान जी। कहती है बेटी बाप से कि एक बात पूछती हूँ, बताना न पापा जी, छुपाना न पापा जी, क्या याद मेरी आती नहीं। बेटी थी मगर बेटों से थे ज्यादा जानते, हर बात पर मुझे थे बुलाते। कहीं से आते तो हंस हंस कर नाम लेकर बुलाते, रोती थी तो फिर मुस्कुराकर थे मनाते। मैं नहीं हूं तो किसे अब बुलाते हो पापा जी, किसे रुलाते हो पापा जी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। अब बाप का संघर्ष बयां कर रही है, क्या की कह रही है कि सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, अम्मा बीमार थी तो दवाई में लगा दी। मेरी पत्नी बहुत बीमार थी, बहुत पहले मर गई थी जब मेरी बेटियां छोटी छोटी थी, बच्चे छोटे छोटे थे। तब वही बात कह रही है बेटी सपने में आकर के कि सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, अम्मा बीमार थी तो दवाई में लगा दी, हम सब पढ़ने लगे तो पढ़ाई में लगा दी। अब मैं नहीं हूं तो किसके लिए कमाते हो पापा जी, किसे अब बुलाते हो पापा जी, क्या याद मेरी आती नहीं। बिल्कुल, तो ये दर्द है जी। परिवार में कहती है बेटी क्या, परिवार में जब कोई भी त्योहार आया, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई, अपने लिए बंडी भी न लाते थे पापा जी, क्या कमाते थे पापा जी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ, बताना न पापा जी, छुपाना न पापा जी, क्या याद मेरी आती नहीं। अब लास्ट स्टेप इसका है कि महोदय, अब बाप की नींद खुल जाती है, बाप टार्च लेकर देखता है और कहता है क्या, जब नहीं बेटी मिल रही है तो बाप कहता है क्या कि हाँ बेटी याद आती है, तेरी हर बात का उत्तर है लाडली, मेरी भोली लाडली, हाँ याद तेरी आती बहुत है। जो कुछ मैंने किया वो मेरा फर्ज था,
बिटिया की शादी करना तो बाबुल पर कर्ज था, ये सोच कर क्यों तू रहती उदास है, बिटिया का बाप होना तो गौरव की बात है। कर कर के याद अब भी मैं रोता हूँ लाडली, मेरी भोली लाडली, हाँ याद तेरी आती बहुत है। बेटी थी मगर बेटों सा हर फर्ज निभाती, जब मुसीबत पड़ती थी तो हर काम तू आती, अब नहीं तू है तो किसे बुलाता हूँ लाडली, मेरी प्यारी लाडली, मेरी भोली लाडली, हाँ याद तेरी आती बहुत है। ये एक दर्द है और ये बेटियों पर जो आज बेटियां जो है नाम रोशन कर रही हैं, जैसा कि अभी आपने भी बताया कि हवाई जहाज से लेकर के हर क्षेत्र में बेटियां, राजनीति के क्षेत्र रहा हो या कोई भी क्षेत्र रहा हो। क्या मानते हैं जो पिता है, बेटियों के पिता, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए बेटी, हमने एक चीज कहा ना कि बिटिया का बाप होना गौरव की बात है जी। और जेकरे बिटिया नाई वो छू नाई, भले धन दौलत चाहे जो हम देखें। एक चीज हो गए, सब कहा बिटिया पैदा हो गई बहुत मुसीबतें आ गई है, उजड़ मिठाइयों ना बांटा, लड़का हो तो बढ़िया मिठाई उठाई कुल बटी। और बिटिया जब पैदा होनी ना तो बिटिया नाराज हो जानी, महतरियों कब बिटिया रहल हो वो मुँह फुलाए ले है ना, बिटिया पैदा भेल, ऐसा नहीं हुए। हम देखिए चाहे जहां से आप देख लीजिए, दोनों घरों की रोशनी होती हैं बेटियां, घर बार हमेशा रोशन करती हैं बेटियां। आप ये भूल है जो सोचते हैं कि बेटियां बोझ बन गई हैं, है ना। बिल्कुल, लोगों को परिवार चलाने से लेकर के घर द्वार देखने तक जो है बेटियां जो है परिवार का नाम रोशन करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुमूल्य समय हमारे चैनल को दिया और फिर कभी होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।